आज के इस भागते दौड़ते आधुनिक समय में हम सभी के जीवन में यदि किसी एक बात की सबसे बड़ी कमी है तो वह है आर्थिक स्वतंत्रता की। यह पुस्तक आपके प्रतिदिन में सामना कर रहे सामान्य प्रश्नों को आधार मानकर लिखी गई है। आपसे यह निवेदन है कि आप प्रत्येक अध्याय को बहुत गंभीरता से पढ़िएगा। शब्दों को उनके सुधार के आधार पर यदि आप हमको सूचित करेंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। आर्थिक उथल पुथल। परिचय। जीवन का वास्तविक परिचय आर्थिक संपन्नता कहा जाता है, क्योंकि यही मूल रूप से मानसिक स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है। मानव जीवन के लिए अपनी जीवन शैली को समृद्ध बनाना अत्यंत आवश्यक होता है। मानव जीवन को समृद्ध बनाने के लिए उसे भौतिक, शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं सांसारिक दृष्टि से स्वतंत्र होना आवश्यक होता है। इन सभी का मूल आधार मन होता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को मूल रूप से मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी आवश्यक होती है। मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मन में एकत्रित विचारों को सही अर्थों में समझते हुए उन्हें क्रियात्मक दृष्टि से उपयोग करने योग्य होना होता है। इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के लिए मन का शीतल भाव युक्त होना आवश्यक होता है। मन को यह शीतलता द्रव्य से प्राप्त होती है। यह द्रव्य रक्त की शुद्धता एवं गति से प्राप्त होता है। द्रव्य की शुद्धता, स्वच्छता एवं एकाग्र निष्ठा से प्राप्त होती है। यह एक आज निष्ठा प्राप्त करने के लिए शांत वातावरण एवं स्वस्थ परिवार का होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए परिवार में शुद्ध द्रव्य का प्रवाह सदैव रहना चाहिए। इस द्रव्य को व्यावसायिक भाषा में अर्थ के रूप में जाना जाता है। इस अर्थ को आधार मानकर ही अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह अर्थव्यवस्था ही वह मंच है जो हमें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का सहयोग करता है। जब कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाता है तो यह स्वाभाविक तौर पर उसके प्रकृति का मार्ग भी खोल देता है। प्रगति की अपनी वास्तविक कोई परिभाषा नहीं होती, किंतु हर व्यक्ति को यह अपनी ओर आकर्षित करते रहती है। ईश्वर की आराधना से लेकर आर्थिक प्रयास अपने अपने स्तर पर प्रगति की मांग करते हैं। प्रत्येक स्तर हमें अगले स्तर की ओर खींचने का प्रयास करता है। यह प्रयास उच्च कोटि का रहे, इसके लिए हमें प्रलोभन दिए जाते हैं। मूल रूप से प्रत्येक प्रलोभन बाजार का एक विशेष प्रवाह की ओर हमें प्रवाहित होने के लिए विशेष योजना बनाता है। हम सभी मूल रूप से बाजार के द्वारा बनाई गई योजनाओं में प्रवाहित होने के लिए स्वयं को बाध्य कर लेते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिदिन की मूल आवश्यकताओं के लिए हमारा बाजार से सीधे संपर्क होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम बाजार से संपर्क भी रखना चाहे और छोड़ना भी चाहे तो यह संभव नहीं। बाजार मूल रूप से हमारा एक बहुत बड़ा सहयोगी होता है एवं हमारी मूलभूत आवश्यकताओं से लेकर प्रत्येक इच्छा की ओर विशेष ध्यान रखता है, जिन्हें हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में उपयोग करना होता है। भारत में वर्तमान समय में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनका पारंपरिक बाजार से कोई विशेष संपर्क नहीं रहता। यह सभी वर्ग एवं क्षेत्र के लोग अपने स्थानीय व्यवस्थाओं को ही उपयोग में लेकर आते हैं। यह अपने व्यक्तिगत जीवन शैली से अत्यंत प्रसन्न हैं एवं अपने क्षेत्र को इस प्रकार से विकसित कर रखा है कि पर्यटक इनसे मिलने जाया करते हैं। किंतु लगभग संपूर्ण भारत अथवा विश्व इस प्रकार से नहीं रह सकता। हम सभी को बाजार के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था का सीधे अथवा परोक्ष रूप से सहयोगी बनना ही पड़ता है। इसमें हमें अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए बाजार के साथ संपर्क रखना होता है। अब यदि हम बाजार से संपर्क बनाकर रखते हैं तो इसके लिए हमें आर्थिक रूप से बलवान भी होना पड़ेगा।
आर्थिक उथल-पुथल वास्तव में हमारे जीवन का एक ऐसा क्षेत्र है जिसे समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। हम सभी लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना तो चाहते हैं, किंतु हमें इसका सही मार्ग नहीं पता है। हमारे शैक्षिक संस्थान आर्थिक रूप से केवल एक ही दिशा में काम करते हैं, अर्थात किसी न किसी रूप में हमसे शुल्क की मांग करते रहते हैं। शैक्षिक संस्थान किसी भी स्तर पर हमें आर्थिक संचय एवं उन्नति का प्रयोगात्मक शिक्षण प्रदान ही नहीं करते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे सभी शिक्षित युवा एक भिक्षुक की भांति रोजगार की खोज करते हैं। यह यात्रा पिछले 150 वर्षों से इसी प्रकार चल रही है, जिसकी गति अब बहुत तीव्र हो गई है। अभी किसी भी देश आर्थिक उन्नति को जांचने के लिए कहा जाए तो इसका एकमात्र व्यावसायिक सूत्र देश की मुद्रा को कहा जाता है। विश्व में अमेरिका अपनी मुद्रा को एक ऐसे माध्यम के रूप में प्रस्तुत कर चुका है कि उससे ही तुलनात्मक दृष्टि से देखकर विश्व का लगभग प्रत्येक देश अपनी मुद्रा का मूल्यांकन करता है। इतिहास के आंकड़ों पर यदि हम दृष्टि डालते हैं तो भारतीय रुपया, जिसकी तुलना में अमेरिकी डॉलर लगभग 3 गुना था, अर्थात $1 का मूल्य $3 था, वही रुपया आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 82 गुना नीचे गिर चुका है। विश्व के बाजार में $1 ₹82 के बराबर अपनी शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। ऐसी स्थिति में यदि भारत स्वयं को आर्थिक शक्ति के रूप में देखना भी चाहे तो असंभव है। इसका मुख्य कारण भारतीय शिक्षा व्यवस्था का पूर्ण रूप से व्यवसायीकरण माना जा सकता है। प्रत्येक सेवा अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग होता है, जिसके लिए आर्थिक रूप से सहयोग करना अत्यंत आवश्यक भी होता है। किंतु इसका यह कदापि अर्थ नहीं होता कि हम लोग केवल एक ही दिशा में अर्थात मुद्रा का उपयोग करें। इसका वास्तविक अर्थ यह होना चाहिए, यदि हम किसी भी क्षेत्र में धन को उपयोग में लेकर आते हैं तो हमें उससे तुलनात्मक प्राप्ति भी होनी चाहिए। इस पुस्तक के माध्यम से आपको छोटे छोटे विषयों को इस रूप में प्रस्तुत किया जाएगा कि आप वर्तमान परिवेश को एक नए रूप में देखते हुए आने वाले भविष्य के लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करना सीख जाएंगे। इस बात का आश्वासन आपको प्रारंभ में ही दिया जा रहा है। यह पुस्तक आपके मानसिक पटेल को एक नई ऊर्जा एवं उत्साह प्रदान करेगी। रामचरितमानस में भगवान महादेव ने मां पार्वती को ज्ञान एवं धन के विषय में एक बहुत ही सुंदर शिक्षा प्रदान की है। भगवान महादेव मां पार्वती को कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, जो व्यक्ति लक्ष्मी की आराधना करता है उसके पास सरस्वती नहीं आ पाती, किंतु जो व्यक्ति सरस्वती की आराधना करते हैं लक्ष्मी उनके लिए 7 द्वारों से प्रवेश करने के लिए उत्साहित रहती हैं। मूल रूप से लक्ष्मी अर्थात धन 7 द्वार प्रकार के द्वारों से प्रवेश करता है, जिसका विवरण आपको हम आगे के अध्यायों में प्रदान करेंगे। इन वाक्यों को इस पुस्तक के माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए भगवान महादेव एवं मां पार्वती की मैं चरण वंदना करके प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्रकट हो जाए एवं आप अपने जीवन को स्वस्थ भाव से आनंदमय होकर व्यतीत करें। आपने इस पुस्तक के परिचय को सुना, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, आप यदि चाहें तो आर्थिक प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने जीवन का आनंद पूर्वक निर्वाह कर सकते हैं, जिसके लिए आपको विवरण में दिए गए फॉर्म को भरकर अपनी रुचि व्यक्त करनी होगी। अब हम आपसे अगले अध्याय में मिलेंगे। धन्यवाद।